हेलो बच्चों, कैसे हैं? एकदम ठीक हैं, फिट हैं। एक नया टॉपिक, एकदम ब्रांड न्यू टॉपिक, और इस टॉपिक में आपको मैं बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली ये सीड में होता क्या क्या है। नाम तो बहुत सुना, चलो आम की गुठली यहाँ फेंक देते हैं, ये वाली चीज यहाँ फेंक देते हैं। उसके अंदर होता क्या है, ये हमें समझना है। आज वाले लेक्चर में हम सीड के प्रॉपर स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से वो पूरा पेड़ बन जाता है भाई। और अगर याद हो तो ये सीड बना किससे था, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। और इनफैक्ट जब एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो हमने एक चीज देखी थी कि जो बाहर का पूरा ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है और ओव्यूल बन जाता है ये सीड में। और उसके अंदर फर्दर वो एम्ब्रियो, जाइगोट और ऐसी चीजें हम कुछ पढ़ रहे थे। तो आइए उसी को थोड़ा सा डिटेलिंग के फॉर्म में हम लोग समझेंगे। बट ये क्लियर रखना, सीड हमेशा किससे बनेगा? ओव्यूल से। किससे? ओव्यूल से। इसमें कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। डन है, मान लें। अच्छा, जब ये चीज क्लियर है आप कि हाँ ओव्यूल ही ये सीड बना रहा है, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या फायदे हैं, क्या सीड के कुछ टाइप होते हैं। एक नाम सुना होगा, एल्ब्यूमिनस सीड, है ना? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, पेरिस्पर्मिक सीड, ऐसा कुछ नाम सुना है? ये जो बादाम खाते हैं, कहीं सीड तो नहीं है? क्यों उसको खाने से दिमाग तेज हो रहा है? नहीं, ऐसी बड़ी चीजें हैं जो हमें आज समझनी है। थोड़ा सा अंदर का कंटेंट समझ लेंगे तो हमारा काम काफी अच्छे तरीके से हम समझ पा रहे होंगे चीजें कि हो क्या रहा है अंदर। ठीक, दो तीन चीजें उससे पहले, यहां पर जैसे ये क्लासेस में आपकी ले रहा हूं, ऐसे ही बाकी क्लासेस भी चलती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बायोलॉजी चल रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और मैं बायोलॉजी तो पढ़ा ही रहा हूं आपको। हम लोग आपको डेली एक क्लास ले रहे हैं, तो वन डे वन टॉपिक। इससे फायदा क्या है? एक टॉपिक आपका पक्का हो जा रहा है इसमें, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हम ही से क्यों पढ़ें? कोई रीजन है क्या सर? तो देखो, ऐसा है कि दो तीन चीजें हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको बहुत सी लाइव क्लासेस और डाउट सॉल्विंग सेशंस मिल जाते हैं। और बहुत सा मतलब अनलिमिटेड, आप पूछते जाओ, हम बताते जाएंगे, हम नहीं थकेंगे, आप मत थकना। और डाउट्स अगर किसी बच्चे का खूब सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब वो पढ़ रहा है। कोई ऐसे तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, सर और बताओ, तो हम कहेंगे नहीं तुम बताओ। ऐसा नहीं है, कुछ जेन्युइन चीजें हम पूछेंगे, है ना? आप पूछेंगे हम बताएंगे, हम पूछेंगे आप बताएंगे। एक प्रॉपर डिस्कशन के फॉर्म में भी हम लेकर जाते हैं। और हम लोग के कुछ बूस्टर सेशंस वगैरह चलते रहते हैं। साथ में ये टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स, तो आपको बहुत सोचना नहीं यार कौन सी बुक खरीदें। हमारी खुद की पब्लिकेशन है, वेदा पब्लिकेशन में पूरी बायोलॉजी की बुक है, फिजिक्स की बुक है, सारी बुक्स हैं। वो भी आप देख सकते हैं। बट हम पीडीएफ में आपको चीजें भेज रहे हैं, जैसे अभी जस्ट क्लास के बाद आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो फायदा हुआ ना एक तरह से, कि चीजें अच्छी सिस्टमैटिक जा रही। डन। तो पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और काम चुटकियों में बनाएंगे। ठीक, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मान गए? तो ये जो चीजें हैं, ये सारे टीचर्स मिलकर आपके लिए करवा रहे हैं, तो आपको बहुत सोचना नहीं। और वैसे भी अगर एक दिन में एक टॉपिक करवा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम स्कूल में क्या एक दिन में चैप्टर खत्म कर लेते हैं? गलत। टॉपिक वहां भी पढ़ते हैं। तो वही सेम चीज है, एक तरह से एक क्लासेस चल रही हैं। एक जो क्वेश्चन बच्चों का काफी पूछा जाता है, सर आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं हमारे स्कूल में हो गया है, हमें कुछ आगे के टॉपिक समझने हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, जो हमारा ऐप है वेदा अकेडमी, इस ऐप में आपको वो सब कुछ मिलेगा। पूरा सिलेबस 6 to 12 साइंस मैथ्स जूनियर क्लासेस की, सीनियर क्लासेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हम चारों लोगों ने मिलकर पूरा रिकॉर्ड कर दिया है। जाकर देखना ही तो है आप। तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, दोनों ज्वाइन करिए। यूट्यूब सब्सक्राइब करिए और अपनी पढ़ाई अच्छी शुरू करिए। कहीं दिक्कत हो तो आप जरूर बताइए। टेलीग्राम लिंक नहीं पता है तो वेदा 12E 12th क्लास है, और ई मतलब इंग्लिश मीडियम, तो आपको वो ज्वाइन कर लेना है, उसमें पढ़ाई शुरू करनी है। और ये वाला यूट्यूब चैनल तो है ही। ठीक, तो पढ़ाई से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को आप आज सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से साथ में जुड़ जाएं तो। खुद भी जुड़िए, दोस्तों को भी बोलिए और पढ़ना शुरू कर दिए। क्योंकि यूट्यूब अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो डेली नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ये बेल आइकन प्रेस करना होगा। नोटिफिकेशन नहीं आया तो क्लास चली गई, बाद में देख रहे हैं, फिर कई बार लाइव क्लास में भी तो कई क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं हम लोग। ठीक, बस इस तरह से थोड़ा काम शुरू करिए। कोई डाउट रह जाए कभी, कमेंट्स में डाल दो। मान लो बाद में क्लास देख रहे हो, कोई बात नहीं, कमेंट्स में डाल दो, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। ठीक है? हमारे पास इंस्टाग्राम भी है, जिस पर छोटे छोटे रील्स और ये सब चीजें हम डालते रहते हैं।
टॉपिक से रिलेटेड, या मुझे कुछ आपको इंफॉर्मेशन देनी। इंफॉर्मेशन कैसी? बच्चों एग्जाम की डेट आ गई है, प्रैक्टिकल्स की डेट आ गई है, एग्जाम में ये नया चेंज आया है, बदलाव आया है, आप तक कैसे बताएं? यूट्यूब पर या इंस्टा पे डाल देते हैं वो वीडियो, उसका लिंक टेलीग्राम पे डाल देते हैं, तो पहले से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आ जाएगी, पढ़ना शुरू कर दो, पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। डन? पक्का ना? चलो फिर आगे पढ़ाई शुरू करते हैं और कुछ बातें समझते हैं। एक बात समझना, हमने देखा, समझना मेरी बात, शुरू में क्या हुआ, अगर अगर याद हो तो, एक एंथर था, उसके अंदर बहुत से पॉलन ग्रेन बने। यस, हमने बोला माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्लियर? एक ओवरी थी, उसके अंदर एग बना, एम्ब्रियो सैक बने, फिर एग बना, मेगास्पोरोजेनेसिस। ऐसी बातें समझिए। ये दोनों ही जो चीजें बननी थी, ये गैमीट फॉर्मेशन का स्टेप है, इसको बोलते हैं क्या? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना? क्या बोला? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट। क्लियर? अब क्या हुआ? पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन से फिर क्या हुआ? डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। तो दो स्टेप और आए इसके बाद। क्या? पॉलिनेशन, जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गया, वहां पर फिर चीजें पॉलन ट्यूब बनी, और उसके बाद क्या हुआ? नॉर्मल फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। और उसमें एक तो प्रॉपर जाइगोट बना, एग और जर्म सेल मिलकर, और दूसरा क्या बना? एंडोस्पर्म बने। तो ट्रिपल फ्यूजन जिसको बोलते हैं। जब डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात हो गई। यहां फर्टिलाइजेशन हुआ, यहां प्री फर्टिलाइजेशन हुआ। नाउ हालांकि ये पॉलिनेशन भी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का पार्ट है। नाउ इंपॉर्टेंट समझना, इसको ऐसे कर दे, ये इसी का पार्ट हो गया। अब क्या हुआ? जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद क्या बचा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसके बाद बच्चों पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की हम बात कर रहे होंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद की चीजें। तो क्या क्या हुआ यहां पर? फर्टिलाइज होने के बाद एंडोस्पर्म बना। कैसे बना था ये मैंने आपको प्रॉपर बताया था, शायद दिख नहीं रहा हो मेरे पीछे से, बट मैं हट जाऊंगा। यहां पर ट्रिपल फ्यूजन हुआ, ट्रिपल फ्यूजन। कोई दिक्कत नहीं। एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो था, ये इसको क्या बोलते थे? इट इज ड्यू टू सिंगैमी, है ना? स्पेलिंग ठीक कर देते हैं, सिंगैमी। सिंगैमी में क्या था? एक जर्म सेल और एक फर्टिलाइज हो गया, व्हीकल को एम्ब्रियो बना दिया। अच्छा, इसके बाहर का जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हुआ, जो आज का टॉपिक है, और जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो। तो ये चार स्टेप पैरेलल में चले तो काम आगे बढ़ा। हमने एम्ब्रियो फॉर्मेशन तो समझ ही लिया था, तो ये कहानी आपको समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी। और फिर यहीं पर ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ भी लिया था कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता कैसे है। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए आपको। एम्ब्रियो फॉर्मेशन एग्जैक्टली कैसे हो रहा है। डन? तो अब ये जो चीजें यहां पर हुई, ये इनको कलेक्टिवली क्या बोला? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अगर हमने समझ लिया कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है, तो ये भी समझना हमारी जिम्मेदारी है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा इसमें। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट? इनमें से तीन कोई इधर का दे देंगे, एक को इधर का दे देंगे। क्लियर? पहला क्वेश्चन। दूसरा, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन या डेवलपमेंट इज ड्यू टू विच प्रोसेस? ट्रिपल फ्यूजन। जाइगोट फॉर्म्ड बाय विच प्रोसेस? सिंगैमी। याद रखना, इन दोनों को डबल फर्टिलाइजेशन कलेक्टिवली बोला था। तीन क्वेश्चन तो यही बन गए, और भी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड इज फॉर्म्ड बाय, तो ओव्यूल से बनेगा, और मल्टीपल सीड्स है तो ओव्यूल्स भी होंगे, तो इसीलिए प्लूरल वाला एस लगा दिया है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फाइनली, एक जो फ्रूट होता है ये किससे बनता है? क्वेश्चन बना दिया। या फिर व्हाट विल बी द फेट ऑफ ओवरी? तो इट विल फॉर्म फ्रूट। खत्म। जो भी फ्रूट है वो ओवरी ही है, जो बाहर का कवरिंग था, उसके अंदर सीड, उसके अंदर एम्ब्रियो, ऐसी चीजें हैं
ये हमें पता होना चाहिए। तो यहां से कुछ नहीं तो 4-5 क्वेश्चन तो डायरेक्टली बन रहे हैं, और थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो चीजें बन जाएंगी। कुछ भी पढ़ो उसको समझो, लेकिन समझ गए हो, एक काम छोटा सा और कर देना, उसको ध्यान से देखो, बोलो इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, और तुम पाओगे धीरे धीरे ये हैबिट में जब आ जाएगा, तो ये मेरे हैबिट में है, हमेशा से हैबिट में है, डेवलप किया है, तो तुम धीरे धीरे पाओगे कि तुमको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा तुमको अरे ये तो पढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने उस पर सच में दिमाग लगाया। तो किसी भी कंटेंट को थियरी के फॉर्म में पढ़ने के बाद उसको क्वेश्चन के फॉर्म में दिमाग में ही कन्वर्ट कर लो, वो चीज पक्की हो जाती है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, मतलब इतना सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ अब हमारा जो काम है, सीड जो बना ओव्यूल से वो कैसे हुआ, तो पहले तो सीड की डेफिनेशन आप यहां पर समझ लीजिए। सीड है क्या, उसके अंदर क्या होता है ना, और वो बना कैसे। तो सीड इज नथिंग बट व्हाट इज, ये एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। फर्टिलाइज्ड का मतलब तो समझ गया ना, कि उसके अंदर प्रॉपर फर्टिलाइजेशन वगैरह हुआ है। तो सीड इज नथिंग बट फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, एक कहानी में कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा, ये भी एक अच्छी लाइन है, इट इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या? इट इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट्स इट। इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। पक्की बात मान लो कि दो डेफिनेशन हो गई एक तरह से। व्हाट इज सीड? सीड इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, नथिंग बट फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आखिरी लक्ष्य क्या है? फ्रूट बनाना गलत, गलत याद रखना। फ्रूट सामने वाले को लालच देने का एक तरीका है कि आइए आप फ्रूट खाइए, इसको कहीं और ले जाइए ताकि इसका ट्रांसपोर्ट हो जाए। बट एक्चुअल टारगेट सिर्फ सीड बनाना है ताकि नेक्स्ट जनरेशन बन सके। इनफैक्ट कहीं पर ये क्वेश्चन भी आया है, मैंने यहां नहीं डाला है वैसे तो, कुछ कॉम्पिटिटिव क्लासेस जब कभी हो रही होंगी तो मैं आपको बताऊंगा। सीड अपने अंदर एक तरह से 3 जनरेशन लेकर चल रहा होता है, मेल फीमेल और नेक्स्ट जनरेशन की बातें कर, प्रीवियस और नेक्स्ट वाली, टोटल 3 जनरेशन लेकर चल रहा होता है। ऐसी भी क्वेश्चंस आपसे कभी पूछते हैं। अच्छा, एक सीड में होता क्या है, मैं इसको फ्लो चार्ट के तरीके से यहां लिख दूं, याद अच्छा हो जाता है फ्लो चार्ट में, आप भी ट्राई करना हमेशा। एक जो सीड है किससे बना है? ओव्यूल, वो भी फर्टिलाइज्ड। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब ये समझ में आ रहा है तो सीड के 3 पार्ट, सबसे बाहरी हिस्सा सीड कोट, याद रहेगा क्या हुआ है साहब यहां पर? 10 पार्ट सीड कोट। अच्छा, अब वो सीड किसका है? मोनोकॉटिलिडन, डाइकॉटिलिडन, तो कॉटिलिडन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन उसके अंदर एम्ब्रियोनल एक्सेस, क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि यहां से बच्चे खूब कंफ्यूज होते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सेस, ठीक है। अब सुनो, अभी डायग्राम भी दिखाऊंगा, चिंता बिल्कुल मत करना। ये जो सीड कोट है, दो होते हैं, आउटर इज टेस्टा, अनदर जो इनर है उसको टेगमेन बोलते हैं। टेस्टा एंड टेगमेन, अभी डायग्राम भी दिखाऊंगा, सो डोंट वरी, जरा सा भी कंफ्यूज मत होना। कॉटिलिडन की बात कर ले, ये मोनोकॉटिलिडन भी हो सकते हैं, डाइकॉटिलिडन की भी बात कर सकते हैं। क्या? मोनोकॉटिलिडन की भी बात कर सकते हैं और डाइकॉटिलिडन की भी बात कर सकते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सेस अलग से आपको डायग्राम के थ्रू ही समझाऊंगा। ये कहानी आपको समझ में आ रहा है? कॉटिलिडन क्या है? फूड रिजर्व है, दैट इज मोनोकॉट, या वैसी सी बात कर रहे होंगे जैसे फूड स्टोरेज के फॉर्म में लेग्यूम्स में फूड स्टोर होता है। हम क्यों भीगा हुआ चना खाया है, दाल खाई है, क्यों खाते हैं? उसमें न्यूट्रिशन होता है, तो रोज चना भिगो देते हैं, दाल भिगो देते हैं, उसको मस्त बढ़िया नमक और नींबू और प्याज डाल के खाते हैं सुबह सुबह, क्योंकि उसके अंदर फूड स्टोर है, राइट। तो एक बेसिक फ्लो चार्ट इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, काफी जरूरी है, इस पर क्वेश्चन बनता है, और इस फ्लो चार्ट से आपका कंसेप्ट और क्लियर हो रहा होता है। ये कुछ डायग्राम्स देखते हैं, समझो। बाहर का सीड कोट, अब ये मैं भी बताऊंगा हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल क्या है, और अंदर का न्यूट्रिशन कॉटिलिडन, क्लियर। अब सुनो, मोनोकॉट में भी वही सेम चीज देखिए, सीड कोट है, अंदर का कॉटिलिडन है, न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं।
एंडोस्पर्म वही वाला, अभी न्यूट्रिशन कुछ बचा हुआ है। एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल बताऊंगा, और एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना, ये जो रेडिकल है ये वही है, ध्यान से, हिमालय चना है, आम नहीं बनाया है, चना है। और आप चने में देखेंगे एक ऐसा सा निकलता है और एक ऐसा सा निकलता है। नीचे वाला भूल भी जाओ, ऊपर वाला जो आप सफेद सफेद सा निकलता है वही तो है प्लिम्यूल। और अगर रेडिकल की बात करें तो यही रेडिकल बनाता है हमेशा रूट, और जो ऊपर वाला है क्या, प्लिम्यूल, यही कल को बनाएगा क्या, स्टेम। ठीक है, तो वो जो ऊपर का स्टेम वाला पार्ट है और नीचे का रूट वाला पार्ट है, रेडिकल हमेशा क्या बनाता है बच्चों, रेडिकल हमेशा क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन रत्ती भर होनी नहीं चाहिए, इतना आसान है, इतना सिंपल है, बस सिस्टमैटिक याद कर लीजिए। तो ये एक सीड के अंदर होता है, मैं एम्ब्रियोनल एक्सेस इनडायरेक्टली आपको समझा रहा हूं। इतनी कहानी अगर समझ में आ रही तो अभी और आगे आएगा, पहले इस टॉपिक को समझो। सीड के अंदर जो न्यूट्रिशन है, जैसे एंडोस्पर्म की बात की थी, और ये तो अगर वो न्यूट्रिशन है, उसके बेसिस पर इसको नॉन एल्ब्यूमिनस एंड एल्ब्यूमिनस दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे नॉन एल्ब्यूमिनस का मतलब, जैसे इसके अंदर कोई एंडोस्पर्म है ही नहीं, खत्म हो गया, यूटिलाइज हो गया, पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया जब वो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा था। एग्जाम्पल के तौर पर पी, क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में, ग्राउंडनट एंड बीन, नो एंडोस्पर्म एट ऑल। एल्ब्यूमिनस की बात करें तो वीट, मेज, कोकोनट में तो वैसे भी एंडोस्पर्म, आप पूरा पानी पी जाते हो, व्हाइट व्हाइट सा कर्नल्स खाते हो। सनफ्लावर, कैस्टर, बार्ले, इनके अंदर एंडोस्पर्म बचा रहता है। तो जब भी किसी सीड के अंदर एंडोस्पर्म का रेजिड्यू है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एल्ब्यूमिनस सीड है, और नहीं है तो नॉन एल्ब्यूमिनस, बस याद रखना। एक और चीज, इसके अंदर कभी कभी वो पेरिस्पर्मिक सीड वगैरह वर्ड यूज करते हैं, तो वो भी होता है, अभी समझेंगे। तो आपने वो समझा ना, न्यूसेलस वगैरह बचा है तो पेरिस्पर्मिक सीड बोल रहे हैं, अभी समझेंगे। अब इस डायग्राम में देखो ध्यान से, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है और काफी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट समझने वाली बात। दो कॉटिलेडन हो गए, कोई दिक्कत नहीं, सीड कोट, एंडोस्पर्म, कॉटिलेडन, ठीक। यहां पर पेरिस्पर्म, एंडोस्पर्म, स्क्यूटेलम जो है वो मोनोकॉट को बोलते हैं, ठीक है, अभी समझेंगे। कॉलियोप्टाइल, प्लिम्यूल, रेडिकल, कॉलियोराइजा, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, और उसी चीज को यहां पर थोड़ा डिफरेंट डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है। ठीक है, दिख रहा है ये प्रॉपर। अब सुनो, यहां पर ये जो पूरा पार्ट है, किसको, प्लिम्यूल, हाइपोकोटाइल, रेड और रेडिकल, ये जो पूरा पार्ट है इसको बोल दिया क्या, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ऐसे करके आपको याद रखना है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहां समझनी है। पहले इस टर्म को समझ लो। पहला क्या, सीड जैसे ब्लैक पेपर एंड बीट की बात हम कर रहे हैं, इनके अंदर जो न्यूसेलस है, याद आया, न्यूसेलस जो शुरू में था एम्ब्रियो सैक के करके ना, वो बच गया, अभी भी न्यूट्रिशन वाइज पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ। ऐसे सीड को बच्चों बोलते हैं हमेशा क्या, पेरिस्पर्मिक सीड। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, पेरिस्पर्मिक सीड। छोटी सी बात है बट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, कंसेप्ट समझना होगा। तो पेरिस्पर्मिक सीड की बात कर रहे हैं। देखो ना, एम्ब्रियो अंदर का कॉटिलेडन है तो फूड स्टोरेज के फॉर्म में सीड कोट है। ये पेरिस्पर्म ऐसा सा दिखता है जैसे, है अंदर। तो न्यूट्रिएंट कंटेंट अभी भी जब बच गया, तो ऐसों को हमेशा क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्मी। तो ब्लैक पेपर, बीट, इन सब में होता है। लॉजिक समझ रहे हैं, तीन पार्ट, कॉटिलिडन, सीड कोट और प्रॉपर एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस में वो सब कुछ, वो जो प्लिम्यूल, रेडिकल है ना, ये सब चीजें आपको उसी के अंदर आ जाएंगे। नाउ अगर ये डायग्राम आप समझ पा रहे हैं तो दो तीन चीजें और समझो। जो ओव्यूल है उसके बाहर इंटैगमेंट हुआ करता था, ये इंटैगमेंट ही फ्यूचर में क्या बनाता है, सीड कोट। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई, इसको यहां पर भी लिख सकते हैं क्या, है ना, अगर वहां नहीं लिखा था, ध्यान नहीं दिया था, तो ये जो सीड कोट है, इट इज फॉर्म्ड बाई इंटैगमेंट। ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल आसान, सिंपल। अच्छा जी, अगली बात, जब ये कहानी आप समझ पा रहे हैं, सीड कोट, जो थोड़ी सी ओपनिंग होती, चने में भी तो देखा ही होगा, ऐसा सा है चना, यहां पर छोटी सी ओपनिंग होती, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। तो क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल। पहला काम,
इसके थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाता है, वाटर अंदर जाता है। क्या काम होता है इन सब का? ऑक्सीजन अंदर जाएगा, वाटर अंदर जाएगा, साथ में जिबरेलिक एसिड्स प्रोड्यूस होता है। तो अंदर के जो एंजाइम वगैरह और फूड स्टोर्ड हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं उस जिबरेलिक एसिड वगैरह की मदद से। और भाई जो फूड स्टोर्ड है वो स्टोर ही रहेगा या यूटिलाइज भी होगा? जब छोटे पार्ट्स में टूटेगा तो फिर वो यूटिलाइज होगा और यहीं से फिर वो प्लिम्यूल और रेडिकल ऐसे निकलकर बाहर आ रहे होते हैं। वही जो हम बोलते हैं ना जर्मिनेटिंग सीड, तो जर्मिनेशन में प्लिम्यूल ही तो निकला है। क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन इतनी सी भी नहीं होनी चाहिए। छोटी सी बात है बट कंसेप्चुअल है कि किसी सीड में जर्मिनेशन के लिए क्या क्या जरूरी है। तो टेम्परेचर जरूरी है ऑफ कोर्स। भाई आप फ्रिज के अंदर तो डायरेक्ट जर्मिनेशन इतना अच्छा नहीं करवा पाओगे ना। लाइट जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, वाटर जरूरी है जर्मिनेशन के लिए। चार चीजें क्या क्या? ऑक्सीजन, वाटर, ठीक है, टेम्परेचर, प्रॉपर टेम्परेचर, नहीं कि उसको उबाल दो, ऐसा नहीं है ना, और लाइट। इतनी चीजें जरूरी हैं, बाकी तो और भी छोटे मोटे फैक्टर्स होते हैं। पता चले उसका सीड कवर ही इतना हार्ड है कि वो ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा, तो वो डॉर्मेंसी में आ जाता है। वो एक अलग टॉपिक है। इतनी कहानियों में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बेसिक चीजें हैं, टर्म्स में याद कर लिया। अब जरा सुनिए, डॉर्मेंसी की बात की है तो उस कंसेप्ट को समझो। एक जो सीड है उसको जैसे ही लगाओ, ये ना सोयाबीन वाला, इसके अंदर से ऐसे प्लिम्यूल वगैरह करके बाहर निकल आ रहा है। यस, ये कब होगा? याद रखना, जब, है ना, 15% इतना तो मॉइस्चर मिनिमम है ना, वाटर कंटेंट वगैरह कुछ तो हो। पता चले पूरा सूख गया तो कुछ वाटर कंटेंट उसके अंदर पहले से हो, तब उसको ठीक। हाँ, इससे भी कम हो गया, जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी एम्ब्रियो स्लो डाउन, तो एम्ब्रियो, तब उसको डॉर्मेंट कहा जाएगा। तब उस सीड को प्रॉपर डॉर्मेंट कहा जाएगा, इनएक्टिव कहा जाएगा। आप उस कितने भी पानी में डाल दो फिर ग्रो नहीं कर रहा हो। उसके लिए भी अलग अलग एक्टिविटी होती है। कुछ सीड डॉर्मेंट होकर डेड भी हो जाते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज, यहां पर हमें प्रॉपर मॉइस्चर, इसका मतलब चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, जो भी पढ़ाऊं याद जरूर रखना कि इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, और जब इतनी चीजें मिल रही होंगी तब वो जर्मिनेट करे, तभी वो प्रॉपर जर्मिनेट करेगा, अदरवाइज नहीं जर्मिनेट करेगा। बहुत छोटी सी बात है बट आपने समझने वाली चीज। ठीक है, कहीं कोई इतनी सी भी कंफ्यूजन हो पूछ लेना। ठीक है, चलिए अब जरा छोटी छोटी सी चीजें समझें। सीड के पॉसिबिलिटीज समझ ली, सीड में क्या क्या होता है वो समझ लिया। हमें यह समझना है कि सीड बनाता क्यों है वो। पहली चीज, सीड, देखो पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो फाइनल एम्ब्रियो बना उसको प्रोटेक्ट करके कहीं और डालना है। एम्ब्रियो तो ऐसे फेंक नहीं देंगे कि तुम ग्रो हो जाओ, सड़ जाएगा, उसको बैक्टीरिया खा जाएंगे। तो याद रखना, पॉलिनेशन और ये सब चीजें वाटर पर इन सब पे डिपेंडेंट नहीं है, बट सीड फॉर्मेशन वाटर डिपेंडेंट है, और सीड से उस एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन होती, पहली चीज। दूसरा, न्यू हैबिटेट में जाने के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था अगर याद हो। ये देखो, ये क्या है, मान लीजिए एक आम का पेड़, ठीक है, और इसमें बहुत से आम लगे हुए हैं, इसमें बहुत से आम लगे हैं, मान लीजिए गोल गोल आम है। सर ऐसे आम कहाँ होते हैं? मान लेते हैं ना, मानने में क्या आता है, ये सारे आम यहीं गिर जाएं, किसी के पास में, हम नहीं खा रहे हैं इसको, हमारे किसी काम का नहीं है, यहीं गिर जाएंगे तो क्या यहीं पर 10 पेड़ ग्रो हो सकते हैं? हाँ जी, कंपटीशन हो जाएगा वो आपस में ही, भले वो एक दूसरे के भाई हैं, भाई ही तो है, सगे भाई हैं, आपस में एक ही माँ के उससे निकले, आपस में लड़ पड़ेंगे न्यूट्रिशन के लिए। क्यों? क्योंकि छोटी सी जगह में कितने पेड़ ग्रो करेंगे ना हो। यहां सीड स्मार्टली प्ले करता है, आइए हमें खाइए और कहीं और फेंक कर आइए, और जहां उसको न्यूट्रिशन मिल गया खटाक से वहीं ग्रो कर जाएगा। आप अपने गार्डन में भी देख लीजिए। तो हमेशा हम लोग तो गांव में उसकी कलम वगैरह भी लगा लेते हैं, एक वैरायटी को दूसरे वैरायटी के साथ में सयान और स्टॉक वगैरह जो होता है उसमें फिक्स करके उसको फिर नया ग्रो करते हैं। तो ये एक मेथड है नई हैबिटेट में जाने का, ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया में वो डिस्पर्स हो सके। क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन
होनी ही नहीं चाहिए। छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट है। चलिए, अच्छा दूसरी चीज, तो नए एरियाज में कॉलोनाइज होने का एक स्मार्ट तरीका है, एक अपने अंदर बहुत सा फूड रिजर्व लेके घूमता है, ताकि जब स्टार्टिंग में हल्का सा बस मॉइस्चर चाहिए, एनवायरमेंट से ऑक्सीजन ले लेगा। अब होगा क्या कि एनवायरमेंट से जब ऑक्सीजन ले लेगा, मॉइस्चर ले लेगा, फूड रिजर्व इसके पास है क्योंकि रूट तो होता नहीं, तो अपने ही फूड रिजर्व से ये नए सीडलिंग डेवलप करवाएगा, और जब वो सीडलिंग लीफ ऊफ निकल आएंगी तो फिर बाद में फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ऐसी चीजों को भी आपको यहां समझना होगा। इसीलिए तो बहुत लोग सीड खाते हैं, समझ रहे हैं ना, ये क्या है अपने आप में, सोयाबीन और ये सब चीजें, और उसका न्यूट्रिशन हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक, उसने बेचारे ने सोचा था कहीं डिस्पर्स होगा, हम उसको खा गए, नहीं। तो फिलहाल जहां न्यूट्रिशन मिले हम तो उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। ऐसी चीजों को आपको यहां पर समझना होगा, कहीं पर जरा सा भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी बातें ही हैं। दूसरी चीज, सीड क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है यंग एम्ब्रियो को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सीड अपने आप में वेरिएशन का एग्जाम्पल है बच्चों। वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, दो मिले नया बना, क्या दो मिले नया बना, यही तो है वेरिएशन, और है क्या। तो ये अपने आप में जेनेटिक कॉम्बिनेशन, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन और वेरिएशन के एग्जाम्पल्स हो गए। बार बार सेम सेम जेनेटिक कॉम्पोजिशन से, मैंने आपको बताया था, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आपको। और अदरवाइज मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में आएगा टॉपिक, अदरवाइज 12th में तो आएगा ही आएगा। एक प्लांट खुद से ही फर्टिलाइज करेगा तो आने वाले 4-5 जनरेशन के बाद उसमें फ्रूट्स आने बंद हो जाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। लेकिन अगर दो क्रॉस होगा, एक दूसरा प्लांट, इस दूसरा प्लांट, तो इसका मतलब इसमें कुछ वेरिएशंस हैं, और दो अलग अलग सेम मैंगो हैं बट वैरायटी अलग है, प्लांट अलग है, ये भी दशहरी ये भी दशहरी, लेकिन प्लांट तो अलग है, कुछ वेरिएशन होंगे, उनमें क्रॉस हुआ तो उसमें और वेरिएशन आएगा, और तब इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा। ये टर्म है, प्रॉपर आगे पढ़ाया जाएगा, क्लियर। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता इससे, तो नई जेनेटिक कॉम्बिनेशन, नए वेरिएशंस की पॉसिबिलिटी भी सीड लेकर आता है, क्लियर, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, सीड स्टोरेज में भी मदद करता है, क्यों, क्योंकि बहुत हद तक वाटर ड्राई हो जाने पर भी वो सर्वाइव करता है, तो डिहाइड्रेशन, डॉर्मेंसी वगैरह की, है ना, एक तरह से पॉसिबिलिटी तो है ना कि उसको आप कुछ दिनों सालों तक भी स्टोर कर सकते हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और साथ में ये एक फूड की तरह भी इस्तेमाल होता है, इस बार खाओ अगली बार खाओ। दालें क्या है, चना क्या है, स्टोर करके रख दो, एक साल बाद उसको लगा दो, ग्रो कर जाएगा। धनिया क्या है, ऐसी चीजें तो है ना, ये सब इसी तरह से ग्रो होती हैं। डन है, अभी बारिश का मौसम शुरू होगा तो उसमें हल्का फुल्का धनिया डाल दिया, बढ़िया पूरा सीजन तक, है ना, कई महीनों तक वो बढ़िया धनिया आती है, ऊपर से काटो, 3 बार तक उसका हार्वेस्ट निकालो मजे से। तो ऐसी चीजें आपको सीड ही दे पाता है ना। देखो प्लीम्यूल कितना सुंदर सा निकला हुआ है। डन है, तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। अब जरा कुछ डाटा पर बात कर लेते हैं, क्विक, ठीक है, डाटा पर बात कर लेते हैं। जैसे कुछ स्पीसीज हैं सीड की जो कुछ महीनों और कई सालों तक ग्रो करते हैं, जैसे ल्यूपिनस आर्क्टिकस, ये एक सीड मिला हमें, और ये कई 100 years पुराना है ना, लगभग 10,000 साल पुराना। उसी तरह से किंग्स हेरोल्ड पैलेस, ये डेड सी के पास में है, और यहां पर हमें फिनस डेक्टिलिफेरा एक सीड मिला, और आप समझिए 2000 साल पुराना सीड है और अभी भी वायबल है, मतलब लगा दो ग्रो कर जाएगा, कितना बढ़िया है। तो सीड की इतनी पॉसिबिलिटीज। डन, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। परसिस्टेंट न्यूसेलस अगर है तो उसको पेरिस्पर्मिक सीड की बात हम कर रहे हैं। डन। अच्छा, नॉन एल्बिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड बाय किसके किसके, हमने एग्जांपल पी वगैरह की बातें कर ली थी यहाँ पर, तो आपको डाटा याद होना चाहिए, है ना, डाटा आपको समझना चाहिए। सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन, तो नॉट थिन उसी के साथ में चिपक गया है, तो हमने वो क्या बादाम वगैरह भी तो देखा है, ग्राउंडनट वगैरह की तो बात कर ही रहे हैं, और कोकोनट में हमने यहाँ पर चीजें देख ली हैं इसमें, ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, कोकोनट की बात कर रहे हैं। डन है। एल्ब्यूमिनस सीड स्टोर फूड रिजर्व मेनली इन, एल्ब्यूमिनस की बात करें तो हम एंडोस्पर्म की बात कर रहे होते हैं ना, तो एंडोस्पर्म हमने प्रॉपर पढ़ा हुआ है। वायबल सीड इज टेस्टेड बाय, हाँ ये थोड़ा सा एडिशनल क्वेश्चन आ गया है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट आप फिर भी इसको याद कर लीजिएगा ना, इस बार सिलेबस में नहीं है तो बोर्ड में नहीं आएगा, एक प्रीवियस ईयर में आ गया था तो एक क्वेश्चन डाल दिया। डन। ऑड वन आउट में देखिए,
तो सीड कोट है, कॉटिलिडन है, एम्ब्रियो है, एक्सिस है, बट पेरिस्पर्म फ्रूट का पार्ट हो गया तो इसका पार्ट नहीं, ठीक है, तो पेरिस्पर्म ऑड हो गया। एल्ब्यूमिनस सीड के दो एग्जांपल हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए थे, बार्ले और कैस्टर, कोई कंफ्यूजन नहीं। और एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, इसकी लेबलिंग पूछी है, ए और ए बी सी तो है ना, वो उसके बाहर की जो कोट होती है, प्रोटीन की कोट होती है, तो यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर पेरिस्पर्म होना चाहिए ना, ये थोड़ा सा मेरिस्टेम हो गया है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो इसको इसी तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। एग्जाम्पल किसका है तो वो देख लीजिए। सीड कोट है ए, ठीक है, राइट, क्या करता है वो पूछा है। उसी तरह से बी की जब बात कर रहे होंगे यहाँ पर, तो उस तरह से क्वेश्चन ए और बी की बातें यहाँ पर पूछनी, उस लेबलिंग को पूछते हैं। कहने का सिर्फ ये मतलब है कि इससे क्वेश्चन कैसा आता है वो आपको याद होना चाहिए। डन। चलिए, सीड शो डोरमेंसी व्हेन सीड इज, तो जब उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, डिहाइड्रेटेड हो जाएगा और सीड कोड हार्ड होगा, तो वो डोरमेंट कहलाएगा। इतनी सी चीज आपको यहाँ समझनी। सीड कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर कॉमन इस सब में क्या है, तो थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा, है ना, बहुत ज्यादा सीड प्रोड्यूस करते हैं, तो ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये सब चीजें थोड़ी सी पहले पूछी गई थी, इसलिए डाल दिया क्वेश्चन में, ठीक। दो क्वेश्चन टफ लगे होंगे आपको, जो आउट ऑफ सिलेबस दिखे होंगे, ये वाला, एक प्रीवियस वाला, बट कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम अलग से भी डाल देंगे आपको, और टेलीग्राम पे डाल देंगे। रिवाइज करता रहना पड़ेगा हमें, है ना, रेगुलर रिवाइज कर रहे होंगे तो हमारा काम बन रहा होगा। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेने से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, टूटता नहीं है, ठीक है। क्लासेस हमारी डेली हो रही हैं, बाकी दिनों में भी बाकी क्लासेस हो रही, तो डेली 8 बजे आइए, पढ़ाई करिए, रिवाइज करिए और काम बन जाएगा। डन है, पढ़ो, मेहनत करो। हाँ, यूट्यूब सब्सक्राइब करना, ऐप डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इसके नोट्स बना लेना। और कोई भी डाउट हो, आप लोग डायरेक्ट डाउट हमसे ऐप पर पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन हो, बाय। बस पढ़ते रहो, कहीं दिक्कत हो तो पूछना जरूर, कहीं लगे कि सर इसको दोबारा एक बार समझा दे, थोड़ा डिटेल और बता दीजिए, तो वो भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। बाय बाय।